हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम आपके लिए लाभ और हानि की बहुत अच्छी क्वेश्चन की वीडियो लाए हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक, इसमें बताइए एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी हमेशा वस्तु का जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, वो 100% होता है। ठीक, 100% हो, जो लाभ और हानि होती है वो इसी पे होती है, 100% पे। तो ये कह रहा है 10% की हानि होती है, यानी वो उसने कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस उसका परसेंटेज में होगा, उसने 90% में बेच दिया होगा। ठीक, तभी तो 10% की हानि हुई। और यहाँ सवाल में कह रहा है 72 रुपये, तो ये 72 रुपये किसके बराबर है, ये 72 रुपये सीधे 90% के बराबर हैं। तो 72, जहाँ हम इसे लिखेंगे 72 बटे ये 90% के बराबर है। ठीक, अब इसमें वो फिर कह रहा है कि 5% का लाभ कमाने 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो 5% लाभ कमाना है उसे, तो लाभ किस पे कमाएगा, हमेशा सीपी पे कमाएगा लाभ। तो 100 से 5% लाभ कमाएंगे तो 105% बेचना पड़ेगा। तो उसका मूल कीमत क्या होगी, तो गुणा कर देंगे उसे 105% से, 105%। अब इसे काटेंगे 15 से, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 6 से काटेंगे, 6 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 7, 12 सत्ते 84 रुपये। उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5% लाभ कमाने के बाद, वो हो जाएगा 84 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है अगला। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। ठीक, तो वही 9% की हानि हो रही है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9% की हानि हो रही है, तो कम हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में। 100 में से 9 जाएंगे कितने, 91%। ठीक, 91% में उसने वस्तु बेच दी जो 105 में बेची, यानी सेलिंग प्राइस रुपए में कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस रुपए में हो जाएगा 105 रुपये। ठीक, और कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 30% लाभ कैसे कमाएगा, हमेशा सीपी पे 30% लाभ कमाएगा, तो 100 पे 30 हो जाएगा 130%। सी ये हो जाएगा नया जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा 130%। ठीक, तो हमें ये किसके बराबर है, दोनों बराबर दे रखे हैं, ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये 105 रुपये। ठीक, बटे किसके बराबर है, 91% के। ठीक, हमें निकालना क्या है, 30% प्रॉफिट निकालना है, यानी 130% हमें निकालना है। अब इसको काटेंगे, 13 से, 13 सत्ते 91 और 13 धाई 130, 10, 7 से काटेंगे, 7 × 7 3, 7 × 5 = 35, 15, 15 धाई 15 × 10, 15 धाई 150 रुपये। यही हमारा नया उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिसमें उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाएगा, 150 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। इसमें कह रहा है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कितने बेचा गया होगा, 90% में बेचा गया होगा। ठीक, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। यानी पहले वो वस्तु 100 पे गई होगी, 100% पे। ठीक, फिर वो 12.5% उसे लाभ भी कमा, तो कितना होगा, 112.5%। इतना लाभ हुआ होगा उस 12.5 का। पहले 90 100 पे गई होगी, फिर 112 पे, 9 रुपये अधिक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो उसे अधिक मिला वो 9 रुपये अधिक है। लेकिन परसेंटेज में यहाँ से 90 से 112.5 तक कितना अधिक है, 22.5 अधिक है परसेंटेज में। ठीक, तो 9 रुपये किसके बराबर है, 22.5% के बराबर है। हमें निकालना क्या है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है, 100% निकालना है। इसे पॉइंट से बढ़ाएंगे 0 और 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 नम्मा 225, 9 धाई 90, 10 चौक 4 × 10, 10 चौक 40 रुपये। जो हमारा आ जाएगा 40 रुपये, इसका लागत मूल्य आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मेज को 400 के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। यानी पहले जो हानि हो रही थी अब 5% और बढ़ गई, 400 के बदले 350 में बेचने पर, यानी 400 और 350, इसमें अंतर कितने का है, 50 रुपये का। लेकिन वो परसेंटेज में कह रहा है 5% बढ़ जाती है, यानी ये 50 रुपये किसके बराबर है,
50 रुपये बराबर है 5% के। और हमेशा लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य क्या होता है, 100% निकाल दो। बस यही तो पूछ रहा है हमसे। ये 5 से कट जाएगा 10 बार, और ये 10 से 1,000 रुपये। परसेंट से यहाँ परसेंट कट जाएगा, 1,000 रुपये आंसर आ जाएगा। जो उसका लागत मूल्य होगा मैच का, 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसमें अंतर ही तो देखना है कितना का है, 400 से 350 का। यहाँ कह रहा है 5% बढ़ जाती है, यहाँ कितनी कम हो गई, 50, यही देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 950 रुपये, और इसमें 5% हानि शामिल है। तो ये कितने के बराबर होगा, 95%। 100 में से 5 जाएगा तो ये 95% के बराबर होगा। बस यही रखना है, 950 बटे 95% रख दो, गुणा कर दो। क्या निकालना है, 140 में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब यहाँ पे 140 यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते 1040, क्योंकि यहाँ वो चीज़ रखते हैं जो नीचे होती है। तो नीचे परसेंट है तो यहाँ परसेंट आती, तो इसे हमें बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदलना पड़ेगा, देखो यहाँ हमें परसेंटेज ऊपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऊपर रख के 950 नीचे रखना पड़ेगा, गुणा यहाँ वही चीज़ रखते हैं जो नीचे होती है। तो यहाँ 1,040 हैं, तो यहाँ भी रुपये हैं। अगर यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज होती। तो ये ऐसे होगा, बदलना पड़ेगा इसे। 95% ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर रखनी पड़ती है। अगर रुपए निकालने होते तो रुपए ऊपर, रुपए निकालने होते तो रुपए ऊपर रखते। ठीक, तो इसे काट देंगे। अब कैसे काटेंगे, 95 से ये कट जाएगा 10 बार, ठीक, और ये 10 से कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 104%। ये आ जाएगा 104%। अब 104% कॉस्ट प्राइस होता है 100%, और ये कितना ज़्यादा है, 4%। तो कितना का उसे प्रॉफिट होगा, 4% का। 4% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यानी कितने में बेच रहा होगा, 12.5% हानि, यानी 100 माइनस 12.5 करेंगे तो आएगा 87.5% में बेच रहा होगा उसे। ठीक, यदि वह वस्तु को 51.80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। यानी 51.80 अधिक में बेचे तो उसे हो जाएगा 106% में, 106% हो जाएगा वो, यानी 6% का लाभ हो जाएगा ना, तो 106 में बेचनी पड़ेगी उसे। तो इसे अंतर इसका ही दे रखा है, 51.80 रुपये। तो 51.80 रुपये किसके बराबर है, इनका अंतर देख लो कितना है, 6 और 2 8, 8.5, 10, 18.5, गुणा निकालना क्या है, वस्तु का लागत मूल्य 100% निकालना है। यही हमें पॉइंट से यहाँ 0 लग जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, अब 1850 से काटो इसे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, इसे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, और इसे 5 से काटेंगे 20 बार। ठीक, और फिर इसे काटेंगे 37, 37 से काटेंगे, 37 का 37 बचे 14, 148, और ये कट जाएगा 7 चौक 28, 4 बार 14, 14 गुणा 20, 14 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 28, 14 दूनी 28, 280 रुपये। जो उसका लागत मूल्य आ जाएगा 280 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।